और आज हिंदू लोग धड़ल्ले से जिस रिलीजियस सिस्टम, जिस धर्म का आप अनुपालन कर रहे हो, कितना धोखा हो गया। आज हिंदू धर्म कितना पतित होता जा रहा। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, पूरे माथे में चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। कहते इससे क्या होगा, स्वर्ग का पट्टा तो हो ही जाएगा। अंडा खाओ चाहे मछली खाओ चाहे शराब पियो। हम आपसे पूछते हैं, अगर अंडा खाना भी धर्म है तो अधर्म किसको कहा जाएगा? अगर शराब का पीना हिंदू लोग धर्म समझ रहे हो आप, तो अधर्म और पाप की परिभाषा तो आप सब बताओ। भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य, भारत के बड़े बड़े विद्वान आज इस चीज को लेकर सस्पेंस में पड़ गए हैं। सनातन धर्म की बात भारत में खड़ी हो चुकी है, लेकिन सनातन धर्म जानने वाला भारत में कोई नजर नहीं आता। आज 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। भारत की कुल आबादी पुरानी गणना में 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही है। नई गणना सन 25 में होने वाली है, देखो हो जाए, आंकड़ा दूसरा आने वाला है। लेकिन 2011 में जनगणना हुई, 21 में होना था, कोरोना के कारण नहीं हो पाई। 2011 की गणना के अनुसार, अब 11 के बाद तो 2025 लग गया, बहुत समय बीत गया। 13-14 साल में आबादी कितने करोड़ बढ़ गई होगी। लेकिन पुरानी गणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग बताए जा रहे हैं। आपको सुन करके ताज्जुब होगा, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। कितने हिंदू? जोर से बोलो। 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी, बच गए 22 करोड़ शाकाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। मुसलमानों की बात अभी छोड़ो आप, मुसलमानों के यहाँ तो शाकाहारी मिलना कठिन हो जाएगा। मुसलमानों की रिलीजियस सिस्टम अलग है। उनके यहाँ कहते भाई हमारे यहाँ बाकायदे सूची दी गई है कि किस जानवर का मांस आप खा सकते हो, किसको नहीं खा सकते हो। लेकिन हिंदुओं के रामायण में कोई ऐसी सूची नहीं है। हिंदू लोग गाय की मांस तो नहीं खाते, लेकिन बकरी मुर्गी सूअर तो हिंदू लोग खा रहे हैं। ऐसी कोई सूची रामायण गीता वेद भागवत हिंदुओं के किसी स्पिरिचुअल लिटरेचर में, किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ में, किसी का भी महापुरुष का आप पढ़ो किताब, कहीं कोई ऐसी सूची नहीं है कि आप गाय मत खाओ बकरी मुर्गी खा सकते, ऐसा नहीं है। मुसलमानों की किताबों में उनका दावा है कि एक सूची दी गई है कि आप गाय बैल भैंस भैंसा की मांस बकरी मुर्गी की मांस खा सकते हो। सूअर का मुसलमानों के यहाँ परहेज बताया गया। मुसलमान सूअर पालते नहीं, सूअर की मांस खाते नहीं, लेकिन गाय बैल की मांस को मुसलमान, उनकी सूची वो बता रहे, हमारी किताब में सूची है। खैर मुसलमानों का दावा है, जब सूची है, और किस किताब में सूची है? जिसको आसमानी किताब कहा जाता, आसमान से ज्ञान आया है। अब आसमान में कौन ज्ञान भेजा? खुदा। जिनको आप भगवान कहते, जैसे हिंदू लोग कहते भाई वेद, वेद जो है ब्रह्मवाणी है, ब्रह्म माने भगवान, वाणी माने आवाज। वेदों को भी भगवान का ज्ञान कहा जाता।
भगवान ने वहाँ से बैठे बैठे ज्ञान भेजा, और ये वेदों का ज्ञान सबसे पहले भगवान ब्रह्मा को प्राप्त हुआ। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। सबसे पहले वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। ऐसे मुसलमान भाइयों का दावा है, दावा नहीं सच भी है, उसमें कोई गलती नहीं है। खुदा ने ज्ञान भेजा धरती पर, और ये ज्ञान आज के 1400 साल पहले अरब देश में मक्का गांव में पैदा हुई। गरीब घर में जंगल में बकरी चरा रहे, बकरी जंगल में चर रही है। आज भी जो लोग कुवैत दुबई सऊदी अरब जाते, ज़्यादा लोग बकरी वकरी चराते वहाँ। वो तो डीजल पेट्रोल का कुआं मिल गया, थोड़ा धनी मानी, नहीं तो बड़ी गरीबी थी। सऊदी अरब एरिया बहुत गरीब था, जहाँ पैगंबर नबी मोहम्मद साहब ने जन्म लिया। जंगल में बकरी चरा रहे, बगल में हीरा नाम की गुफा थी, उसमें जाकर के आराम करते थे धूप से बचने के लिए। एक दिन जैसे लगा उनको आसमान से आवाज़ आ रही, कोई बोल रहा है। वो डर गए, डर करके भागने लगे। कोई भूत वूत तो नहीं है? जैसे आप ही जंगल में इधर उधर देखो, भाई कौन बुला रहा है, मान लो कोई आदमी ना दिखाई दे तो आप डर जाओगे, भाई कोई भूत वूत तो नहीं है। नबी मोहम्मद साहब को भी शुरू में डर लगा, फिर ऊपर से आवाज़ आई, डरो मत, डरो मत, मैं खुदा बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहा हूँ, तुम मेरे नबी हो, दूत हो, मैसेंजर ऑफ गॉड। जैसे आप किसी के द्वारा संदेश भेजते हो, मैंने तुमको दूत मान लिया है, तुम मेरे दूत हो, मेरा ये संदेश इंसान मनुष्यों को सुना दो कि तेरे खुदा का, भगवान का हुक्म हुआ है। उस समय लोग मक्का में शराब बहुत पीते थे। खुदा का पैगाम मिला कि मोहम्मद, इन इंसानों को बता दो शराब पीना छोड़ दें। शराब पिएंगे, मरने के बाद मैं इनको नरक में डालूंगा, दोजक में, जहन्नुम में। आप नरक कहते हो, मुसलमान दोजक कहते हैं। यानी ये आवाज़ ऊपर से आ रही, जैसे मोबाइल होता है, आप ताज्जुब करोगे, भाई वहाँ से भगवान बोल रहे हैं, सुनाई देता है। ऋषि मुनियों को इसको वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद हिंदू ग्रंथों में भी कहा गया। साउंड ऑफ गॉड, साउंड ऑफ स्काई। हिंदू ग्रंथों में वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद। जैसे आप मोबाइल में सुनते हो, आदमी तो नहीं दिखाई दे रहा, अब मोबाइल बन गई, आदमी दिखाई भी देता है। आप मोबाइल में वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ लाइट, विज्ञान है, अंदर में भी शब्द प्रकाश का विज्ञान है। वही विज्ञान कभी कभी बाहर आ जाता है, ये भी भगवान के ही कारण होता है। जो साइंस विज्ञान देख रहे हो, ये सारा विज्ञान दुनिया में, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, अणुबम, परमाणु बम, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सब ये अंदर का विज्ञान बाहर आ गया, सब अंदर में है। ब्रह्मांडों में इसी तरह होता है। वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ लाइट, वेव्स ऑफ करंट, वेव्स ऑफ मैग्नेट। वेव्स माने तरंगे, उसमें कोई बहुत सोचना समझना नहीं है। इतनी छोटी मशीन मोबाइल में देखो आप, गजब की साइंस है, क्या क्या इसमें भर दिया। अब तक की सबसे उम्दा चीज, सुपर चीज मोबाइल माना जा रहा है। 10,000 किलोमीटर दूर लंदन में क्रिकेट का खेल हो रहा, आप अपने गांव में बैठ करके कोठरी कमरे में, आसमान में हवा चल रही, पानी बरस रहा, तूफान है, फिर भी वेव्स ऑफ साउंड है, यानी शब्द की तरंगें, वेव्स ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगें, सारी बाधाओं को, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को दूर करते हुए सबको झेलते आपके कमरे में घुस रही हैं। और लंदन में खेल हो रहा, वो चीज़ आपको दिखाई दे रही मोबाइल में। आप उनकी आवाज़ भी सुन रहे, ताड़ ताड़ क्रिकेट चल रहा, मारा जा रहा। आप उनकी फोटो भी देखते, भाई कौन खिलाड़ी खेल रहा, पहचान जाते हो आप। ये शब्द और प्रकाश का विज्ञान है। इस समय एक्सटर्नल आउट हो चुका है, इसको यानी इंटेलेक्चुअल डेवलप कहा जाता, वैज्ञानिक बौद्धिकवादी युग।
और इसी ने आज आदमी को देखो पागल भी कर दिया है। जब ये विज्ञान बाहर आ गया, अब अंदर जाने की कोई जहमत कौन लेगा। अंदर में चलोगे तो भगवान मिल जाता, भगवान से लोग दूर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे बाहर माने माया का फैलाव, माया का पसारा हो गया। लाइट बिजली की खोज हो गई। कराया तो सब भगवान नहीं, करें करावें भंजन सुई। क्योंकि जिन लोगों ने विज्ञान की खोज किया, ये वर्तमान साइंस और विज्ञान का डेवलप कोई बहुत पुरा भी उस समय हुआ है जो वर्तमान में साइंस देख रहे हो। पुरानी साइंस विज्ञान त्रेता द्वापर का अलग है। ये वर्तमान कलयुग का विज्ञान जो मशीनों, कल माने मशीन होता, ये मशीनों का ही काल टाइम पीरियड माना जाता कलयुग को। ये वर्तमान का विज्ञान देखो कब डेवलप किया, जब भारत में मुसलमानों का राज चल रहा था। बाबर का राज, सिकंदर लोदी का राज, जहांगीर, औरंगजेब, सब मुसलमानों का राज। उस समय यूरोप और लंदन में, यूरोप अमेरिका में साइंस विज्ञान डेवलप कर रहा है। ये वर्तमान साइंस विज्ञान का डेवलप भारत में नहीं हुआ। जब बिजली की खोज हुई, अभी बैठ जाइए दक्षिणाबाद, पहले एक तो लेट आए हैं, बैठिए सुनिए पहले, बाद में भारत में देखो उस समय क्या हो रहा है। भारत में हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो रहा है। मुसलमान भारत में आ चुके हैं, हिंदू प्रतिरोध बनकर खड़े हैं। भारत में विज्ञान की उत्पत्ति उस समय लंदन, अमेरिका, यूरोप में भाप की खोज हो गई, रेलवे के इंजन बन गए भाप के द्वारा। यूरोप में ही बिजली की खोज हो गई, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये तमाम सब कुछ यूरोप और अमेरिका में हो गया। भारत इससे बिल्कुल अछूता, क्योंकि गुलाम था। यहाँ मुसलमान और हिंदुओं का द्वंद्व चल रहा है। कहीं हल्दी घाटी में राणा अकबर लड़ रहे हैं, कहीं शिवाजी महाराज औरंगजेब का युद्ध चल रहा है, कहीं गुरु गोविंद सिंह, उनके बच्चे दीवाल में, वो लोग उसी झंझट में फंसे हैं। लेकिन यूरोप अमेरिका में साइंस विज्ञान डेवलप कर गया, उनकी तकनीकी बढ़ गई। अणुबम, परमाणु बम, 2 विश्व युद्ध में उसका प्रयोग, बम का, बंदूकों का, WW1, WW2 में उन लोगों ने जमकर इसका प्रयोग किया। दूसरे विश्व युद्ध आते आते परमाणु बम अमेरिका ने बना लिया। 1945 में जापान पर गिरा भी दिया, 2 शहर नष्ट कर दिया। जापान की कमर टूट गई। पहले यूरोप और लंदन, अमेरिका युद्ध हार रहे थे, लेकिन अमेरिका ने उसी समय 1945 में न्यूक्लियर वेपन्स, चोरी चोरी अमेरिका में परमाणु बम की खोज हो गई। अभी दुनिया नहीं जानती थी न्यूक्लियर वेपन्स किसको कहते, परमाणु बम क्या होता। अमेरिका, लंदन युद्ध हार रहे हैं। जर्मनी में हिटलर और जापान युद्ध जीत रहे हैं धड़ल्ले से। जापान और हिटलर के सहयोग से अपने भारत देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आज़ाद हिंद फौज लेकर के देखो बर्मा की तरफ से, रंगून की तरफ से अंग्रेजों को मारते पीटते खदेड़ते हुए आसाम तक, भारत की सीमा में प्रवेश करते आसाम तक आ गए। उसी समय अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया चोरी चोरी। दुनिया को पता नहीं था। ले जाकर सुबह सुबह, अल सुबह, अभी लोग बिस्तर में पड़े हैं और तब तक ले जाकर के परमाणु बम डाल दिया। उसके 2 बड़े बड़े कीमती शहर नष्ट हो जाते, नागासाकी, हिरोशिमा। करीब 3 लाख लोग 2-3 घंटे में मर जाते हैं। जापान ने हाथ जोड़ लिया कि बाबा, अमेरिका ने फिर कहा मेरे पास इतना ये हथियार है, पूरे जापान को मैं टापू बना दूंगा, सरेंडर करो। वैसे इतना परमाणु बम नहीं था उसके पास, इतना परमाणु बम अमेरिका के पास, लेकिन डरवा दिया। कहा इतना मेरे पास है कि पूरे जापान को समुंदर में डुबा दूंगा। जो जापान ललकार रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मदद कर रहा था, उसने अमेरिका और इंग्लैंड के सामने हाथ जोड़े, कहा हम युद्ध विराम। नेताजी को सप्लाई बंद हो गई, मदद बंद हो गई। नेताजी की सेना भागने लिए टुकड़े टुकड़े हो गई, कुछ पकड़ लिए गए।
अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके दिल्ली के लाल किले में अरेस्ट कर दिया। कुछ जो है आसाम में मार दिए गए। नेताजी बेचारे जहाज में बैठ करके कहाँ चले गए आज तक कोई पता ही नहीं चला। ये WW2 का समय था, जिसको दूसरा विश्व युद्ध कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था, 2 परमाणु बम केवल। आज की स्थिति क्या है? संसार, ये विज्ञान आदमी को कितने खतरे में डाल दिया है। WW3 तीसरे विश्व युद्ध का देखो नगाड़ा बज रहा है। आप रोज मोबाइल में सुन रहे हो कि अब युद्ध हो जाएगा, अब हो जाएगा। इसका नाम पहले ही डाल दिया WW3, यानी तीसरा विश्व युद्ध है। और सबसे बड़ा डर ये लग रहा है कि अब की बार अगर विश्व युद्ध होगा तो धर्म के नाम पर कहीं हो गया, कहीं धर्म के नाम पर विश्व युद्ध न हो जाए। पहले जो 2 विश्व युद्ध हुआ था ये धर्म के नाम पर नहीं था, सबका धर्म ईसाई था। यूरोप में, अमेरिका में लड़ा गया, सबका धर्म एक ही धर्म था, क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। जो भी 30-32 देश इसमें लड़े थे सब एक ही धर्म, ईसाई धर्म को मानते थे। भारत की नो एंट्री, भारत तो गुलाम था। उस युद्ध में भारत ने भाग नहीं लिया, दोनों विश्व युद्ध में। मुसलमानों का एक देश तुर्की के अलावा कोई बहुत ज़्यादा शिरकत नहीं हुई। सब ईसाइयों का युद्ध था। किसके लिए झगड़ा हो गया? धर्म एक ही था, जमीन जायदाद, किला किले। भाई जैसे हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, धर्म तो एक ही था। जब मुसलमान भारत में नहीं थे तो राजा यहाँ भी लड़ते थे, लेकिन इसलिए लड़ते थे भाई चलो चित्तौड़ जीत लेंगे, दिल्ली जीत लेंगे। अलाउद्दीन पृथ्वीराज की लड़ाई क्यों? ये हिंदुए तो थे, सब राजा महाराजा तब भी लड़ते थे। इसी तरह से देखो आपस में लड़े। लेकिन अब की बार सबसे बड़ा खतरा ये है, अगर विश्व युद्ध होता है तो कहीं धर्म के नाम पर अगर हो गया तो संसार में महाप्रलय मच सकती है और भारत को बहुत बड़ा इसका नुकसान होगा। अगर धर्म के नाम पर विश्व युद्ध हो गया तो भारत को 2 मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। एक तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता नहीं होगा। भारत को अपनी सेना पाकिस्तान से लड़ने के लिए भेजनी पड़े, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का देश माना जाता। खैर भारत को हिंदुओं का देश तो नहीं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ हिंदू ज़्यादा हैं। मुसलमान, ये तो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में कोई हिंदू देश नहीं, ये प्रजातांत्रिक प्रणाली में सबका देश है, सभी धर्मों का संविधान कहता। लेकिन फिर भी इसको हिंदुओं का देश कहा जाता है। यहाँ 80% हिंदू रहते, लेकिन मुसलमान भी कम से कम 14% हैं।